जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे संविधान के भाग 3 के बारे में। संविधान के भाग 22 में से भाग 1 और भाग 2 पिछले वीडियो में हमने जान चुका है। आज भाग 3 में जानेंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। इसको अनुच्छेद 12 से 35 तक में रखा गया है। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो 6 प्रकार के हैं। पहले ये 7 प्रकार के थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। अभी मूल रूप से हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। समता या समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 में रखा गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको आर्टिकल 19 से 22 में रखा गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको आर्टिकल 23 से 24 में रखा गया है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको आर्टिकल 35 से 28 में रखा गया है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसको आर्टिकल 29 से 30 में रखा गया है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको आर्टिकल 32 में रखा गया है। अब आर्टिकल 31 कहाँ गया? तो आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार पहले था, अब उसको कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। कानूनी अधिकार वैसे होते हैं जो आपसे कोई जनता तो नहीं छीन सकता, यानी पब्लिक तो आपसे नहीं छीन सकती, लेकिन सरकार आपसे छीन सकती है। आर्टिकल 12 कहता है कि मूल अधिकार, यानी हमारे जो मौलिक अधिकार है उसकी परिभाषा। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वैसे अधिकार है जिसे कोई जनता नहीं आपसे छीन सकता है और न ही आपसे सरकार छीन सकती है। यानी कि वैसे अधिकार जो मानव को जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस अधिकार के बिना मानव का जो जीवन है वो जानवर से भी खराब हो जाता है। इसी में 12 में ही कहा गया है कि सरकारें जो है कभी भी वैसा कानून नहीं बनाएगी जिससे लोगों का मौलिक अधिकार खत्म हो। आर्टिकल 13 में कहा गया है अल्पीकरण के बारे में, यानी कि आपके तो अधिकार है, लेकिन जब आपके अधिकार दूसरों के लिए खराब हो तो वे अधिकार आपसे समाप्त कर लिए जाएंगे। जैसे आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी बोलने का मतलब ये तो नहीं कि आप किसी को अपशब्द कह दीजिए या गाली दे दीजिए। तो ये आप जिसको गाली देंगे या अपशब्द कहेंगे उसको भी तो जीवन जीने का पूरा अधिकार है एकदम शान से। लेकिन आप जब उसको कुछ कहिएगा अपशब्द, तो उसका जो है मौलिक अधिकार ये भी बनता है कि वो भी शान से जिए। तो आपकी अभिव्यक्ति की तो आज़ादी है, लेकिन आप कुछ भी किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते। यानी कि वैसे अधिकार जो दूसरे के लिए खराब हो वे अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे आर्टिकल 13 के तहत। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता। यहाँ जो पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, यानी कि सबको समान रूप से रखना, ये 14 से 18 तक है और इसी को हम आज जानेंगे 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी बराबर है। अगर कोई चपरासी कोई क्राइम करता है या कोई मंत्री क्राइम करता है तो दोनों को समान सज़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि चपरासी को थोड़ा कम सज़ा दिया जाएगा और हमारे मंत्री साहब को नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं। यानी कानून के सामने सब बराबर है। अगर कोई अपराध करेगा, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको बराबर सज़ा मिलेगी। लेकिन इसमें भी थोड़ी ढील दी जाती है। जैसे अब उदाहरण के तौर पर एक 5 साल का बच्चा है और एक 30 साल का एक व्यक्ति है। अब 5 साल का बच्चा कोई किसी को धोखा से मर्डर कर दिया या 30 साल का व्यक्ति किसी को मर्डर कर दिया, तो 30 साल का व्यक्ति को कानून अगर चाहेगी तो उसको बहुत कठोर सज़ा सुना सकती है, फांसी की सज़ा भी सुना सकती है। लेकिन वो 5 साल का बच्चा है, उसको तो फांसी की सज़ा नहीं सुनाएगी। इसीलिए जो कानून में थोड़ी जो एज के हिसाब से पॉजिटिव चीज़ों के लिए थोड़े जो ढील दिए जाते हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि आप 5 आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म के आधार पर आपको कोई भी धर्म मानने की पूरा स्वतंत्रता है। आप किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि तुम ये धर्म के हो, मैं ये धर्म के हूँ, किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पर अभी आप किसी से भी ये नहीं कर सकते कि तुम अनुसूचित जाति को हो, पिछड़ी जाति को, हम तुमसे फॉरवर्ड है। अगर आपके कोई दलित आपके दरवाजे पे आ जाता है तो आप उसको वहाँ से हटाइएगा, तो उसको अगर ठोस पहुँचेगी तो कानूनी कार्रवाई आप पे कर सकता है। तो इससे आप जाति के आधार पर भी किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। तीसरा है वंश के आधार पर, यानी कि आपको
जैसे कि किसी बच्चा का दादाजी, उसके भी दादाजी या उसके भी दादाजी अगर कोई गलत काम किए हैं तो वो दोषी होंगे। उसके आधार पर आप अभी के वंशज को दोषी नहीं मान सकते या उससे दुश्मनी नहीं कर सकते। वंश के आधार पर भी किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग के आधार पर, यानी कि लड़का हो या लड़की हो या ट्रांसजेंडर, किसी से भी आप ये बर्ताव नहीं कर सकते। तुम लड़की हो तो तुम घर का काम करो, तुमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तुम लड़का हो तो हाँ तुम जाओ, खूब पढ़ो, खूब देश का नाम रोशन करो, नाम रोशन करेगा। इससे लिंग के आधार पर भी आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म स्थान के आधार पर, यानी कि अगर कोई भी बिहार का व्यक्ति या कहीं दूसरे स्टेट का व्यक्ति अगर कहीं काम करने जाता है, कहीं घूमने जाता है, तो वहाँ के लोग उसको यह नहीं कह सकते कि तुम बिहारी है, यूपी वाला है। उसको कहकर चिढ़ा नहीं सकते या उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कह सकते जन्म स्थान के आधार पर भी। ये निषेध है आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में सबको समान अवसर मिलेगा। जैसे कोई भी पद की नियुक्ति निकलेगी तो जितने भी कास्ट कैटेगरी है हमारे इंडिया में सबको समान अवसर मिलेगा, लेकिन इसमें भी थोड़ी ढील दी जाती है और जो पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं उसको आरक्षण के तहत थोड़ा पुशअप किया जाता है ताकि वो समान में समान ढांचा पे चले आए। आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत का अंत, यानी आप किसी से छुआछूत नहीं कह सकते, किसी को छोटी जाति कहकर उसका अपमान नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 में दंडनीय अपराध माना गया है। आर्टिकल 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत, यानी कि आप बिना राष्ट्रपति से आदेश लिए बिना आप किसी देश से उपाधि नहीं धारण कर सकते। जैसे पहले ये होता था, इतिहास में आप पढ़े होंगे कि कोई राजा कलंदर की उपाधि धारण करता था, तो कोई कुछ। आप बिना राष्ट्रपति की सलाह से किसी देश से कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। अभी जो सेना में दिए जाते हैं परमवीर चक्र, वीर चक्र, या भारत सरकार द्वारा जो भारत रत्न दिया जाता है या पद्म भूषण, ये सब जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग हमारे 6 मौलिक अधिकार में से एक समता या समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 तक है ये जान गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक में, अनुच्छेद 19 से 22 तक में बताया गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।